हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट के लिए हमारी खास सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए डेली मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स लेकर के आते हैं, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को क्वांट के लेक्चर होते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को रीजनिंग के लेक्चर और फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश के लेक्चर आपको मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सीरीज से जुड़िए सो दैट आपको आने वाले यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए और आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर पाएं। तो डेली हमारे साथ जुड़िएगा इन सेशंस के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस सीरीज के अंतर्गत अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे सब टॉपिक को, उसका नाम होगा अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी सीरीज और जीपी सीरीज दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। एड्यूटैप आप लोगों का लेकर आया है यूपीएससी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको हर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो यूपीएससी एस्पिरेंट को सीसेट एग्जाम के लिए चाहिए। जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन के सिलेबस में और रियल जो डिकोडेड सिलेबस हमने यहाँ दिया है, आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा। आपको टॉप नहीं करना इस एग्जाम में, बट अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और आपको यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको छोड़ देना है। ये आपको कैसा पता चलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा एक सेग्रीगेशन आपको दिया है ईयर वाइज। इस ईयर वाइज सेग्रीगेशन में आप देखोगे यहाँ पे कि हर एक टॉपिक वाइज किस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सब इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सीसेट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमारे कोर्स से रिलेटेड जहां हम आपको 100 घंटे में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, उसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन भी इस गाइड बुक में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसे डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिलेगा और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो मैंने आपको बताया कि हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी सीरीज और जीपी सीरीज। तो ये एपी सीरीज और जीपी सीरीज में क्या डिफरेंस है, पहले तो यही समझते हैं। एक होती है एपी सीरीज, ठीक है, और एक होगी आपकी जीपी सीरीज। जीपी सीरीज दोनों में क्या अंतर है थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि अर्थमेटिक एपी सीरीज की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसे ही जीपी सीरीज की फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं दिया होगा, मेंशन नहीं किया होगा किसी सीरीज के अंदर कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है या ज्योमेट्रिक वाली है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए समझना जरूरी है दोनों में क्या डिफरेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है इस जिस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस हो, क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। और जिस सीरीज के अंदर कॉमन रेशियो हो, कॉमन रेशियो हो, वो आपकी क्या होती है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अब दोनों को और बारीकी से समझते हैं। जैसे अगर कोई सीरीज इस तरीके से दे रखी है, ए नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी, सेकेंड थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से, तो ये मतलब कॉमन डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल ले लो 5 फिर 7 फिर 9 11, यानी कि ये डिफरेंस सेम है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, तो ये सीरीज चलेगी, ये एक क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे यहां पे कॉमन सीरीज, कॉमन रेशियो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये सीरीज क्या होगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझो, जैसे पहली टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, तो ये हमारी क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप कोई भी दो नंबर उठा लो, उनमें रेशियो सेम होगा। जैसे 2:4 में रेशियो कितना है, 1:3। आप इन दो नंबर को उठाओगे 8 16, इनमें भी वही रेशियो 1:2। तो मतलब जो भी कंटिन्यूस दो नंबर उठाओगे सब में रेशियो सेम होगा, तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बात दोनों समझ में आ गई सबको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशियो होता है, दोनों इस फॉर्म में लिखी जाती है। ये आपकी एपी सीरीज, ये आपकी जीपी सीरीज।
इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वन बाय वन अलग अलग समझते हैं दोनों से कि चीजें कैसी हमसे पूछेगा, उन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ये सीरीज चलेगी हमेशा, ठीक है। इसमें टर्मिनोलॉजी समझो, जो ये ए होता है, ए ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। जो एल यूज होगा वो लास्ट टर्म के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, लास्ट टर्म के लिए। जो डी यूज होगा वो कॉमन डिफरेंस के लिए यूज होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, आप हमेशा सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एन यूज होगा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अंदर, तो उसके लिए यूज होगा एन, ठीक है भाई। और टी एन यूज होगा nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले क्या है निकालने के, कुछ भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। जैसे टी एन nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जैसे n निकालने का फॉर्मूला है, n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, या आप ये कह सकते हो कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये लास्ट टर्म निकालने का, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको। इसके अलावा जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 इंटू ए प्लस एल, या आप यूज कर सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वो चीजें हैं जो आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ध्यान में रखनी है। तो इनको दिमाग में रख लो, इनको लिख लो, यही मैंने आपको इसलिए लिखवाई है यहाँ पे, सो दैट आपको जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया होगा कहीं भी, तो सिर्फ इन्हीं की जरूरत आपको पड़ेगी, इनको समझना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो पॉज कर ले एक बार पहले और उसके बाद इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है भाई। जब तक पता नहीं होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, इतना तो आपको कहीं मतलब यार कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा जितना मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं ऐसे, ठीक है। चलो, तो अब एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मेरे पास ये एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक सीरीज है, ठीक है। इसमें जो ये 2 है ये a है, a आपकी फर्स्ट टर्म होती है तो 2, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 होगा, ठीक है। अब कोई इसमें पूछ ले कि बताओ कि इस सीरीज की 10वीं टर्म क्या होगी, इस सीरीज की 10th टर्म क्या होगी, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे a पुट करेंगे 2, n को पुट करेंगे 10, तो जिस भी नंबर की टर्म निकालनी है वही पुट कर देंगे, और d आपका यहां पे कितना है 2। तो यानी सीरीज की 10वीं टर्म क्या होगी, तो यहां पुट कर दो 2, यानी t10 क्या आने वाला है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये 2 होगा, और 9 इंटू 2 18, तो इस सीरीज की जो 10वीं टर्म होगी वो 20 होगी, ठीक है। यानी आप ऐसे करके लिखोगे 14, 16, 18, 20, आप चाहे काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th टर्म क्या आई 20। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कोई आपसे यहीं से पूछ लेता कि इन 10 टर्म्स का सम बताओ, ठीक है, कि ये सीरीज ऐसे ही लिखी हुई है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू कहां तक आई है 20 तक। आपको इसका सम बताना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है। सीरीज कुछ भी हो सकती है, आपको इस सीरीज का सम बताना है। तो आप कैसे बताएंगे भाई, सम निकालने के दो फॉर्मूले, पहला n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अगर आपको n नहीं पता इस सीरीज के अंदर तो n निकाल लो पहले। n क्या होता है, n होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो जब लास्ट टर्म आप देखोगे यहाँ 20 है
फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 2 है प्लस 1, तो ये 10 माइनस 2 18/2 9 प्लस 1, तो इस सीरीज में 10 टर्म्स है। मैं आपको यहां तो पता थी 10 टर्म्स है, अगर आपको इतना सा दे रखा है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो बस, है ना, तो ये हो जाएगा 10। अब अगर सम निकालना है तो यहां पुट कर दो, तो सम का फॉर्मूला n/2 यानी 10/2 इंटू ए कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 20, तो ये हो गया 2 से गया 5, तो ये 5 इंटू 22, तो दैट इज इक्वल टू 110, तो ये आपका सम आ जाएगा इस पूरी सीरीज का। क्लियर है? या आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों फॉर्मूलों का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी इसमें अभी तक इश्यू होगा। अगर है तो वीडियो पॉज करो, दोबारा से देखो। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद एपी सीरीज के बारे में ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एल क्या होता है लास्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे आता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टी एन क्या होता है एन टर्म यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन निकालने का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, और सम निकालने के ये दो फॉर्मूले, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो इनको नोट्स बना लो, इनको लिख लो, ताकि इससे रिलेटेड कोई सवाल कभी गलत ही ना हो। बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो आपको एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। आपको बताना है कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी है। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, एन निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब आप देखो यहां पे कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 73, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है 13। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 माइनस 13, तो कितना 3। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो लास्ट टर्म है 73, फर्स्ट टर्म है 13, कॉमन डिफरेंस है 3 प्लस 1, तो 73 माइनस 13 होगा 60, 60 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो जब 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20, 20 प्लस 1 21। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? बहुत बार आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि सर सीरीज को देख के पता चल रहा है कि यही सब फॉर्मूले लगेंगे। हाँ, यही तो बताया था मैंने आपको कि अगर ये डिफरेंस सेम सेम है ना, जैसे 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, ऐसे, तो मतलब अगर सेम डिफरेंस है तो दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? चीजें समझ में आनी चाहिए, कितना भी मुश्किल टॉपिक हो आसान बना लेंगे हम यहाँ। देखो नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज की फर्स्ट 60 टर्म्स का सम बताओ। अब एक बात देखो, सीरीज है 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 23 और प्लस डैश डैश डैश। अब मुझे इस सीरीज को देख के पहले तो ये देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं देखूं यहां तो 6 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 0 ऐड हो रही है, फिर 8 ऐड हो रहा है, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। बट यहां पे ये डबल सीरीज है। क्या है ये? डबल सीरीज है बच्चे। अब देखो एक सीरीज तो ये है फर्स्ट 8 फिर 15 फिर नेक्स्ट टर्म, यानी 1 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 7 7 7 ऐड हो रहा है, देखो प्लस 7 प्लस 7 22, तो ये है 30 टर्म्स। ठीक है, और प्लस एक सीरीज ये है 7 15 फिर 23, 7 प्लस 15 प्लस 23 प्लस डैश डैश, ये भी आपकी 30 टर्म तक है। ठीक है, तो दो सीरीज बन गई, दोनों को अलग अलग तरीके से सोल्व करके सम कर दो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप यहां देखो ए क्या होगा 1 होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 1 7, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 7, डिफरेंस 7 आ रहा है। एन क्या है यहाँ पे, एन आपका 30 है। तो अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है, अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है T30, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा
1 और 20, ये 7 इंटू 30 210 माइनस 7 203, तो T30 आ गया 204, यानी यहां से लास्ट टर्म आ गई 204। तो जब आप इनका सम निकालोगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 204। ठीक है, अब सेम आप ऐसे इसको पहले सिंपलीफाई कर लो, तो ये 15 इंटू 205 है जो कि इक्वल होगा 3075 के। तो ये तो आ गया फर्स्ट 38 टर्म का सम, जब इस सीरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, समझ रहे हो। अब दूसरी टर्म देखो, दूसरी, अब इस सीरीज के अंदर ए क्या होगा, ए होगा आपका 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 8। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस हो गया 8। अब देखो क्या है, ए 7 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, एन क्या है 30। तो यहां से भी जब लास्ट टर्म निकालेंगे 38 टर्म, तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 7 और प्लस 29 इंटू 8, यानी 240 माइनस 8 करेंगे 232, 30 गुना 8 240 माइनस 8 तो 232, तो ये आ गया 239। ठीक है, अब सम निकालोगे तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू ए कितना है यहां 7 प्लस एल कितना है 239, तो ये कट गया 15 से, तो ये हो गया 15 इंटू 246। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 15 6 जा 90, 15 6 90, 15 चौके 60 और 9 69 6, तो ये 3690 हो गया। तो इधर से आया 3075 और उधर से आया 3690। जब दोनों का सम करेंगे तो ये 5, ये 6, ये 7, तो ये आ गया 6765। तो 6765 गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो मतलब पागल नहीं होना है, एकदम से अंधा होके नहीं चलना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है पहले कि सीरीज कैसी है, कहीं डबल तो नहीं है कि इसी से दो निकल रहा हो। टोटल 60 टर्म थी, दो सीरीज बन गई 30 टर्म की और 16 हो गया। कितना अच्छा सवाल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। उन सारे 2 डिजिट नंबर का सम बताओ जो कि 7 से पूर्णतः भाग होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 14 होगा। 7 की टेबल में आता है 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, फिर नेक्स्ट होगा 21, फिर नेक्स्ट होगा 28, यही तो होगा, और लास्ट होगा 98, क्योंकि ये 7 से डिवाइड होता है, ना 99 होता ना 100 होता। 100 तो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं है। तो अब इस सीरीज का सम बताना है, तो a कितना 14, कॉमन डिफरेंस कितना 21 माइनस 14 यानी कि 7, तो a 14 और d 7। अब देखो बच्चे, l कितना है, लास्ट टर्म है 98, तो n निकाल लो। n क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो 98 माइनस 14 होगा 84, 7 से डिवाइड करोगे 12 प्लस 1, तो ये आ गया 13। तो अब सम निकाल सकते हैं, सम होता है n डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 14 प्लस l कितना है 98, तो ये हो गया 13/2 और इधर से 112, तो ये 2 से गया 56, जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 6 जा 78, तो 13 पंजे 65 और 7 72, तो 728 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब ये तो एग्जांपल है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सीख लिया, बस उसका यूज कहां है, अलग अलग तरीके से, तो वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका यूपीएससी एपीएफसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसके एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, क्वेश्चन है क्या है, नंबर्स है A1 A2 A3 A4 A5 24 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड दीज टर्म्स का सम इज इक्वल टू 225। तो वैल्यू ऑफ A1 से लेकर के A24 कितना होगा। देखो बच्चे, हमेशा जब हम कोई भी टर्म निकालते हैं, जैसे सपोज हमें A24 निकालना है, तो A24 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा 24 A24, यानी कि n की जगह 24 पुट कर देंगे तो a प्लस 24 माइनस 1, तो a प्लस 23d, यही तो होगा इसका ये इसका मतलब। तो जैसे जो a1 है, a1 का मतलब तो a हो गया। अब जो a5 होगा मतलब यहां 1 लेस होगा सिर्फ, यानी a5 का मतलब है a प्लस 4d,
A10 का मतलब है A+9D, ठीक है भाई। A15 का मतलब है A+14D। अब यहां पे A20 का मतलब है A+19D, और यहां पे A24 का मतलब है A+23D। ये बराबर है किसके? 225 के, ठीक है। पहला तो ये है। और अब हमें सम बताना है इसका यानी कि A1 से लेकर के A24 तक। तो सम क्या होगा? सम होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अब यहां n की वैल्यू कितनी है? 24। जब यहां पुट करोगे तो 24 डिवाइड बाई 2, और ये 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बच गया 12, और ये अंदर बचेगा 2a प्लस 23d। अब आपके पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वो वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। देखो a 3a 4a 5a 6a, तो ये हो गया 6a प्लस, जब d कैलकुलेट करोगे 4 प्लस 9 13 प्लस 14 27 प्लस 19 46 प्लस 23 69d, दैट इज इक्वल टू 225। ये है। तो हमने क्या किया? हमें 2a चाहिए, तो हमने किया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा 2a, ये मिलेगा 23d, और ये मिलेगा 75। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें 75। ये वैल्यू यहां पुट कर दो भाई, तो 12 इंटू 75, तो दैट इज इक्वल टू 900। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है बच्चे, और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो घुमा फिरा के भी दे, ऐसे ही बनेंगी चीजें, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लास्ट में भी ले लेंगे इस पे, किसी भी टाइप का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले तो मैंने आपको बताया था कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि आपका कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो होगा। सीरीज कैसी होगी? ए आर स्क्वायर AR का क्यूब, ये एक सीरीज होगी, ठीक है। ये कॉमन रेशियो होगा और ये एक सीरीज होगी। इसके अंदर जो a है वो फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट टर्म, ठीक है भाई। इसमें जो r है वो होगा कॉमन रेशियो। क्या होगा? कॉमन रेशियो। वो कॉमन रेशियो कैसे आएगा? हमेशा सेकंड टर्म को जब आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा कॉमन रेशियो मिलेगा, ठीक है। यहां पे tn nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है AR की पावर n-1, AR की पावर n-1। और सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? सम निकालने का फॉर्मूला है, सिंपली ध्यान रखना है आपको, किसी भी टाइप से उलझना नहीं है, कि A इंटू आर की पावर n-1 और डिवाइड बाय r-1, जब r ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। r ग्रेटर देन, मोस्टली टाइम यही यूज होता है, लेकिन अगर लेस होगा, सपोज r इज लेस देन 1, तो तब सम निकालने का फॉर्मूला a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखवाया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीजें ध्यान रखनी है, तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये चीजें ध्यान रखनी है। कमेंट करके जरूर बताना कि सर सच में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इससे रिलेटेड सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं तो आपका भी एक कमेंट तो जरूर बनता है, ठीक है भाई। ये चीजें समझ में आ गई। अब सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं, इन्हीं का वहीं यूज करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज, मैंने बताया कि nth टर्म क्या होती है? AR की पावर n-1, तो 10th टर्म क्या होगी? Tn होगा AR की पावर n-1, यानी कि AR की पावर 9, ये होगी 10th टर्म इस सीरीज की। और सीरीज क्या है? सीरीज है 5 10 20 40। तो पहले यहां से देखो कि A क्या है? A आपका है 5। R कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में माइनस होता है, लेकिन यहां डिवाइड होगा, तो ये हो गया 2। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2 इंटू R कितना है? 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 9। सॉरी, R कितना है? R 2 है और A 5 है, उल्टा लिख लिया हमने इधर। A कितना है आपका? 5 और R कितना है? 2 की पावर 9।
तो ये 5 इंटू 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई कर लो ऐसे 2 की 9 टाइम और फिर आपको पता चल जाएगा, तो 512 होता है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2560 मिलेगा, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे आपकी लय बनेगी, लेकिन चीजें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब इस तरीके से थोड़ा बहुत घुमा के तो देगा ही, ऐसा तो नहीं है कि सीधा फेंकेगा क्वेश्चन और चलो सोल्व करो। क्या है, द 7th टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म। बोला है यहां जीपी सीरीज है कि T7 7th टर्म 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म के है, 4th टर्म है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ 5th टर्म इज 48। जो T4 है वो 48 है। ठीक है भाई, अब आप जानते हो जो Tn होता है दैट इज इक्वल टू AR की पावर n-1 होता है भाई, पता है सबको। तो यानी कि अगर मैं यहां से T5 निकालूं तो वो होगा AR की पावर 4 5-1। अगर मैं T7 निकालूं तो वो होगा AR की पावर 6, और अगर मैं T4 निकालूं तो वो होगा AR की पावर 3, क्योंकि 1 माइनस होगा ऊपर से, तो ये टर्म्स होंगी। अब ये पता है हमें T5 कितना है, T5 48 है, तो AR की पावर 4 इज इक्वल टू 48 है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। दूसरा हमें T7 जो है वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ T4, तो T7 कितना है, AR की पावर 6 इज इक्वल टू 8 इंटू T4 है AR की पावर 3, तो A से A कैंसिल हो गया। अब ये R3 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो R6 डिवाइड बाय R3 दैट इज इक्वल टू 8। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो यानी कि यहाँ R की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगा, तो R की पावर 2 होगी, क्योंकि R की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, तो R2 आया यहां पुट कर दो, तो ये A और ये 2 की पावर 4 दैट इज 48। तो A इंटू 2 की पावर 4 होगा 16 इज इक्वल टू 48, तो A इज इक्वल टू होगा 48 बाय 16, तो यानी कि उसको कैंसिल करेंगे तो 3, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, तो वो होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई सबको। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कई बार जैसे सीरीज इस तरीके से दी जा सकती है जिसमें R<1 होगा। ठीक है, जब इनफाइनाइट तक जा रहा हो, पहली बात तो इसका आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट आता है, अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, क्या आता है, अप्रोक्सीमेट। और निकालेंगे कैसे, इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है ऐसी सीरीज का A डिवाइड बाय 1 माइनस R। क्या होता है, A डिवाइड बाय 1 माइनस R। A क्या होगा, यहां देखो A होगा 16 और R क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी 1/2। तो सम क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। तो 16 को जब 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 इज 32। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, यानी कि 32। तो सम ऑफ दिस सीरीज, तो जब भी इनफाइनाइट तक जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखो लेवल देखो, इतने बेहतरीन सवाल इतने आराम से आप नहीं सोल्व कर पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बट यहां पे हम आपको उस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस। अब इस सीरीज को देख के हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसी सीरीज है, लेकिन यहां से आइडिया आ गया। अगर ये पावर्स दे रखी है ना, तो मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्या है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे a क्या है, √3 है, और कॉमन रेशियो क्या होगा, √6 डिवाइड बाय √3, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब इस √6 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √3, और जब आप इसको √3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सिर्फ √2 बचेगा। तो यानी कि यहां से कॉमन रेशियो आ गया √2। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी √2 ही आएगा। आपको पता तो सिखा दिया मैंने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करना है, तो चेक करो ना भाई। वैसे अब इसकी nth टर्म, अब Tn क्या होता है, Tn होता है AR की पावर n-1, और यहां पे A क्या है, √3, R क्या है, √2, तो इसकी पावर n-1, तो √3 इंटू √2 की पावर n-1, ये गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ए के अंदर। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो।
क्लियर है सबको। लेकिन बहुत बार बहुत टेढ़ा क्वेश्चन भी देगा, जैसे यूपीएससी सीसेट 2023 के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया। अब आपको देखने में लगेगा सर क्या इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज हो रहा था। आप सोच के देखो, उसने कहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, यानी कि 10 + 11 + 12 + 13 अप टू 100 तक, इन सब का सम बताओ। इनका सम नहीं बताना डिजिट का, जैसे इधर सम 1 + 0 1 होगा, इधर 1 + 1 2 होगा, इधर 1 + 2 3 होगा, ऐसे सम बताना। बीच में 69 आया तो 6 + 9 15 होगा, ऐसे करके सम डिजिट्स का सम बताना, ना कि इन टर्म्स का सम बताना। इनके अंदर जो डिजिट यूज हो रही है उनका सम, ये तो बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। ये कैसे सोल्व होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं 10 से लेकर के 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इधर देखो, सिर्फ देखो इनकी डिजिट का सम 1, इनका कितना 2, इनका कितना 1 + 2 3, ये 1 + 3 4, ये 1 + 4 5, ये 1 + 5 6, ये 1 + 6 7, 1 + 7 8, 1 + 8 9 और 1 + 9 10। तो इनका सम कितना होगा 1 + 2 3 3 6 10 15 21 28 36 40 55। अब जब आप नेक्स्ट लोगे 20 से लेकर के 29 तक, 24 25 26 27 28 29, तो इनका सम क्या बनेगा 2 फिर 3, ये 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, 2 + 7 9, 2 + 8 10 और 2 + 9 11। ठीक है, अब देखो ना कि यहां से तो एक कम हो गया, ये 1 था तो यहां से एक बढ़ गया, तो मतलब ये 1 गायब हो गया, ये 1 गायब है यहां से, लेकिन यहां 11 फालतू ऐड हो गया। ये सारी टर्म्स तो यही है, ये टर्म्स तो यही है ना, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक। तो अगर मैं ये 11 ऐड हो रहा है, इसमें 11 ऐड करके 1 माइनस कर दूं तो ये 65 भी तो बचेगा। सम कर लो, अरे 55 में 11 ऐड हुआ है और इसमें से 1 गायब हुआ है, तो इनका सम 65। ऐसे ही जब आप 30 से लेकर के 39 तक का सम करोगे ना, तो यहां पे 12 ऐड होगा और ये ऊपर वाला नंबर गायब हो जाएगा। तो यानी अगर ये 55 है, ये 65, तो इनका सम 75 होगा। फिर 40 से लेके 49 तक का सम 85 होगा, ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 50 से लेकर के 59 तक की टर्म्स का सम जो होगा वो 95 होगा। 60 से लेके 69 तक की टर्म्स का सम 105 होगा। 70 से लेकर के 79 तक की टर्म्स का सम, यानी ये 10-10 के गैप पे होंगे, तो ये आपका 115 होगा। और 80 से लेके 89 तक की डिजिट्स का सम 125 होगा। और 90 से लेकर के 99 तक के डिजिट्स का सम 135 होगा। और एक टर्म बचेगी 100, इसका सम 1 होगा। यानी कि अब मेरे पास कंक्लूड करके क्या बचा कि एक सीरीज बन गई कि 55 + 65 + 75 अप टू 135 और +1, ये 1, ये वाला 1। तो आपको इनका सम निकालना है। तो इसमें ए क्या है, ए है 55, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 का, 65 - 55। एन कितना है, लास्ट टर्म देख लो, यहां तक लास्ट टर्म है 135। तो एन कितना है, ये कितनी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन कितना है, एन है 9। तो आप जब सम निकालोगे यहां से, तो सम क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये 9/2 और ये बनेगा 4190। तो ये 2 से गया 95, तो 9 × 95 करेंगे, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 और 4 855। और ये 1 भी है, तो 1 ऐड कर दो, तो ये बन गया 856। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 856। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सबको। तो ये हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब। अब ये सोचो कि क्या आपने सोचा था कि इसमें यूज होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। आपके अप्रोच किस काम की है, आप प्रैक्टिकल तरीका अगर लगा रहे हैं तो आपने सीखा क्या है फिर, अगर इस तरीके से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा इतना टाइम किसके पास है कि 10 से लेकर के 100 तक लिखेगा, फिर सबका सम करेगा, 15 मिनट तो लगेंगे ही फिर क्वेश्चन में। फिर आप कहते हो कि पेपर का लेवल कैट के लेवल का है, तो कैट का लेवल लगेगा ही ना, क्योंकि आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, वो स्मार्ट अप्रोच कहां से मिलेगी बताऊंगा, हमारे कोर्स से बहुत बेहतर तरीके से और भी सीख सकते हो आप।
ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज हो रहा है, लेकिन सोल्व आपको करना है। ठीक है, सोल्व आपको करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर आप ना बार बार आप वीडियो में कमेंट भी करते हो, एक आध बार मैं भूल जाता हूं यार, मैंने वीडियो आज रिकॉर्ड कर दी, दूसरी फिर एक दिन बाद तो भूल गया पिछले वाले का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। इतने उतावले मत हुआ करो कि सर होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क बताया करो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो आप चेक करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चेक करो और देखो कि क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन सोल्व आपको करना है, आपको देखना है कि कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच यूज हो रही है। जैसे मैंने अभी समझाए ये सवाल, ऐसे ही कुछ ना कुछ इसमें से भी निकलेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे में, टाइम की दिक्कत है यार, यूपीएससी एस्पिरेंट के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कोर्स डिजाइन किया सिर्फ 100 घंटे में हम आपको 100 घंटे की क्लास देंगे और आपका सीसेट 100% प्रिपेयर करवा देंगे। कंसेप्ट क्लासेज है, बिल्कुल जीरो से लेके, मैथमेटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है सर, 10th के बाद पढ़ाई नहीं, क्यों चिंता करते हो, यहाँ पे आओ, हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल जीरो से यूपीएससी लेवल। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, कंटेंट इंग्लिश में होगा, पढ़ाएंगे ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में तीनों टाइप के टेस्ट है, चाहे सेक्शनल है, फुल लेंथ है, टॉपिक वाइज है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है, और फुल लेंथ टेस्ट भी है 10। वीकली लाइव डाउट क्लास है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कोर्स में आके, मैं आपसे बात करूंगा एवरी वेडनेसडे आकर के, आपसे पूछूंगा कि आपको इस कोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज तो हमसे 24/7 जब मर्जी पूछ सकते हैं। डिस्कशन फोरम पे टाइप करो, ईमेल करो, जब मर्जी, हमारी टीम आपको हमेशा रिप्लाई करेगी। रिवीजन की गारंटी भी हमारी है, एग्जाम से पहले हम आपका रिवीजन भी करवा देंगे, और ये क्लासेस लाइव होंगी आपके। ठीक है भाई, तो इस कोर्स में पढ़ाने वाली फैकल्टी, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश और रीजनिंग मेघना मैम पढ़ा रहे हैं, और आप तीनों फैकल्टीज के लेक्चर यूट्यूब पे देखते ही हैं, तो इससे ज़बरदस्त और क्या हो सकता है। इनरोल करिए, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक काम आपका बचता है, एक कमेंट करके मुझे बताना कि क्या कोई भी डाउट बचा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो मेरे लिए आपको एक कमेंट करना है, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, जाकर के कमेंट करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।